बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर पार्ट 1 सेशन 2021 से 24 का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन इस रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग, प्रोमोटेड, फेल, एब्सेंट, इनवैलिड दिखा रहा है, या किसी किसी का प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा रहा है, एमआई हिंदी में नंबर ही नहीं शो कर रहा, एक पेपर में एग्जाम आप नहीं दिए हैं तो पेंडिंग दिखा रहा है, या कैसे हुआ है, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा एक पेपर का कटिंग हम देख लेते हैं, उसके बाद इन सभी के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पार्ट 1 का रिजल्ट जारी, 63,121 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है और यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं DRABU परीक्षा विभाग ने सोमवार देर शाम पार्ट 1 सत्र 2021 से 24 का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 63,121 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है और पेंडिंग रिजल्ट क्यों हुआ है और ये सुधार कैसे होगा, इन सभी के बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। पहले इसे देख लेते हैं। और 4084 छात्र फेल कर दिए गए हैं। फेल वाले को क्या करना होगा, इनका सेशन एक साल बैक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर TKD ने बताया कि 22,988 छात्रों को पार्ट 2 में प्रमोट किया गया है। प्रमोट क्या होता है और प्रमोटेड वालों को क्या करना होता है, उनका एक साल बैक होता है कि नहीं, फिर से एग्जाम देना होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और 77,016 छात्रों ने परीक्षा पास की है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि कॉलेज के द्वारा इंटरनल और प्रैक्टिकल के अंक नहीं भेजने से छात्रों को रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम है अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा गया है आपके कॉलेज से, इसलिए आपके रिजल्ट कुछ पेंडिंग हो गए। इन कॉलेजों के संबंध और अंगीभूत दोनों कॉलेज शामिल है। इन कॉलेजों के इंटरनल के अंक नहीं भेजे हैं, उन्हें रिमाइंडर भेजा गया, यानी कॉलेज के यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके कॉलेज को रिमाइंडर भेजा गया है कि अंक जल्द से जल्द भेजिए। और जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग दिखा रहा है और प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा रहा है, उनका जो एग्जाम कॉलेज से आपके प्रैक्टिकल का मार्क्स जाएगा, वो जुड़ने के बाद 1 से 2 वीक में वो सुधार कर दिया जाएगा। और लेकिन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेंडिंग के अलावे भी कई कारण है। जैसे कि आपका अगर रिजल्ट पेंडिंग आ रहा है तो पेंडिंग तो एक है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स है, जैसे कि प्रैक्टिकल का अभी तक मार्क्स आपका नहीं गया है, कॉलेज से नहीं जुड़ा है, तो इसलिए आपका रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा होगा। तो 1-2 वीक में जाएगा तो उसके बाद में सुधार हो जाएगा, तो फिर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे भी पेंडिंग हो गया होगा, कहीं आप एक पेपर का एग्जाम नहीं दिए होंगे, जैसे आपने ऑनर्स का कोई एक पेपर का एग्जाम नहीं दिया, छोड़ दिया है, या कोई सब्सिडी का एक पेपर का एग्जाम छोड़ दिया है, रिजल्ट पेंडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल का मार्क्स अभी तक आपके कॉलेज से यूनिवर्सिटी में नहीं गया है और नहीं जुड़ा है, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा होगा। या आपने कोई भी एक पेपर का एग्जाम नहीं दिया, जैसे कि आप ऑनर्स पेपर का पेपर 1 या पेपर 2 का किसी का एग्जाम नहीं दिए है, या प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया है, या आपने कोई भी सब्सिडी पेपर का एग्जाम नहीं दिया है, तो भी आपका रिजल्ट पेंडिंग शो कर रहा होगा। तो इसके लिए आपको कॉलेज से संपर्क करना चाहिए और फिर वहां पे सुधार हो जाएगा। या आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया है तो एब्सेंट दिखा रहा होगा, तो कॉलेज से मार्क्स नहीं गया होगा अभी तक यूनिवर्सिटी में, इसलिए दिखा रहा होगा, नहीं तो आपने नहीं दिया होगा एग्जाम, इसलिए दिखा रहा होगा। तो उनका भी रिजल्ट पेंडिंग होता है और कॉलेज से संपर्क करके वो सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद में प्रमोटेड वाले का है। प्रमोटेड वाले में 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि प्रमोटेड का मतलब होता है, जो भी स्टूडेंट है ना, प्रमोट दिखा रहा है आप में, तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, जैसे कि हमें पास मार्क्स लाने के लिए पेपर 1 और पेपर 2, कोई भी ऑनर्स हो, ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर 45 मार्क्स आना है, सॉरी एक पेपर में 45 नहीं, दोनों को मिलाकर 90 मार्क्स आना चाहिए आपके, यानी कि 90 नंबर आता है तो आप पास हो जाएंगे। अगर 90 नंबर नहीं आता है तो फिर आपको फेल हो जाएंगे। अगर 2 सब्जेक्ट है तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, फेल नहीं कहा जाएगा आपको, बल्कि प्रमोट कहा जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आपको प्रमोट कर दिया जाता है। और प्रमोट वाले को क्या करना होगा, तो प्रमोट वाले का 1 साल बैक नहीं होता है, बल्कि आपको फिर से जो सब्जेक्ट सब्सिडी में अगर प्रमोट है तो आपको सब्सिडी पेपर का एग्जाम देना होगा फिर से। और ऑनर्स में प्रमोट है, अगर ऑनर्स पेपर 1 में प्रमोट है या पेपर 2 में प्रमोट है,
कोई भी एनएस पेपर में प्रमोट हो तो दोनों पेपर का एग्जाम दे रहा होता है। और आप एग्जाम किसके साथ देंगे, तो अभी 2022 से 25 वाले का पार्ट 1 का एग्जाम होगा, उसके साथ फॉर्म भर के एग्जाम दे देंगे। और पार्ट 2 का एग्जाम आप 2021 से 24 वाले जो अभी आपका सेशन है उन्हीं के साथ पार्ट 2 का भी एग्जाम देंगे। बल्कि आपका एक साल बैक नहीं होगा, इन्हीं के साथ 21 से 24 वाले के साथ ही आपका फाइनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग वाले का सुधार होता है और सॉरी प्रमोट वाले का होता है। उसके बाद है कि फेल वाले का क्या होगा, या अगर फेल वाले का होता है कि अगर दो सब्जेक्ट में अगर फेल होगा आपका, यानी कि 2 पेपर में होगा, तो आपको तो प्रमोट कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम दे सके आगे भी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आपका कम मार्क्स आता है, यानी पास मार्क्स से कम मार्क्स आता है, तो आपको फेल कर दिया जाता है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, 1 साल आपका बैक हो जाएगा और फिर से आपको पार्ट 1 का एग्जाम देना पड़ेगा। पार्ट 2 का एग्जाम इन सेशन के साथ नहीं दे सकते हैं, बल्कि 1 साल आप बैक हो जाएंगे और 22 से 25 वाले के साथ सेशन में आप चले जाएंगे। तो फेल वाले के लिए ये है। उसके बाद अगर अब्सेंट आ गया है, तो अब्सेंट अगर प्रैक्टिकल में आपका अब्सेंट है, तो प्रैक्टिकल का आपने एग्जाम दिया है और अब्सेंट दिखा रहा है, तो कॉलेज से मार्क्स नहीं गया होगा, इसलिए अब्सेंट दिखा रहा होगा। तो अगर 1-2 वीक में आपके कॉलेज से मार्क्स यूनिवर्सिटी में चल जाएगा, उसके बाद अपडेट कर दिया जाएगा, फिर आपका अब्सेंट का समस्या दूर हो जाएगा, या यूनिवर्सिटी से जो मार्क्स आएगा उस पर आपका आ जाएगा। आप कॉलेज से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी पेपर का एग्जाम नहीं दिया होगा या 1-2 पेपर का एग्जाम छोड़ा होगा, तो उसमें भी ऑप्शन दिखा रहा होगा, तो रिजल्ट पेंडिंग होगा, कॉलेज से संपर्क कर उससे आप प्रमोट करवा सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद इनवैलिड रिजल्ट, कितने लोगों का इनवैलिड दिखा रहा है या ब्लैंक दिखा रहा है, सिर्फ रोल नंबर दिखा रहा है, उसका नाम वगैरह कुछ दिखाई नहीं रहा, तो इसके बारे में, और जिनका भी इनवैलिड दिखा रहा है कि रोल नंबर डालने पे भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा 1 वीक देख लें, फिर से अगर उसमें अपडेट किया जाता है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं होता है तो फिर आप कॉलेज से संपर्क करें, या फिर 1-2 दिन में अगर कोई नोटिस आती है इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद में कुछ लोगों का MIL में भी नंबर नहीं दिखा रहा है, तो आपका MIL अगर होगा 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में नंबर दिखाएगा, और नॉन हिंदी होगा तो नॉन हिंदी में मार्क्स दिखाएगा। बहुत लोग कमेंट किया है कि MIL में मार्क्स नहीं दिखा रहा है, तो आपका 50-50 नंबर का नॉन हिंदी होगा तो नॉन हिंदी में ही मार्क्स दिखाएगा, MIL में नहीं दिखाएगा, और आपका रिजल्ट का स्टेटस पास होगा तो सही है। उसके बाद में मार्कशीट में भी नाम नहीं है, तो उसके अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, मार्कशीट में नंबर वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है या आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर आप कमेंट करें, उसमें आपको बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करें, उस पर भी आप चैटिंग कर सकते हैं, और वहां पे आपको क्वेश्चन वगैरह या जो नोटिस वीडियो नहीं बन पाता वो नोटिस टेलीग्राम पर अपलोड किया जाता है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, और हर पल की यूनिवर्सिटी का अपडेट आपको मिलता रहेगा।